नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बहरोड में आज अलवर लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार भंवर जितेंद्र सिंह ने अपने चुनाव प्रचार अभियान में दर्जन भर गाँवों का दौरा किया। इससे पूर्व भंवर जितेंद्र सिंह के बहरोड पहुंचने पर NH8 पुलिया के नीचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। हायर सेकेंडरी खेल मैदान के सामने बहरोड विधायक बलजीत यादव के कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस उम्मीदवार का आतिशबाजी चलाकर डीजे बैंड बाजों के साथ बड़ी माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं कार्यालय पर पूर्व चेयरमैन सीताराम यादव को भंवर जितेंद्र सिंह व श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने मुंह मीठा करवाकर उनको कांग्रेस में शामिल किया। सीताराम यादव के साथ और भी कई पार्षदों ने कांग्रेस में शामिल होकर भंवर जितेंद्र सिंह का हाथ मजबूत करने की बात कही। इस मौके पर विधायक बलजीत यादव भी मौजूद रहे। भंवर जितेंद्र सिंह ने माचल, रिवाली, भिटेड़ा सहित दर्जन भर गाँवों का दौरा किया। माचल में भंवर जितेंद्र सिंह खुद ट्रैक्टर चलाते हुए गांव की चौपाल तक पहुंचे। ट्रैक्टर में विधायक बलजीत यादव, श्रम मंत्री टीकाराम जूली, सुमन यादव भी बैठे थे। वहीं रिवाली में युवाओं ने भंवर जितेंद्र सिंह का जोरदार नारों के साथ स्वागत किया और उनको खुली जीप में बैठाकर चौपाल तक लेकर गए। भेटेड़ा में भी भंवर जितेंद्र सिंह का जोरदार स्वागत हुआ और वो पैदल ही लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए गाँव की चौपाल तक पहुँचे। आज के दौरे की खास बात यह रही कि भंवर जितेंद्र सिंह के साथ विधायक बलजीत यादव, डॉक्टर RC यादव, बस्तीराम यादव, सुमन यादव, बलबीर छिल्लर, ताताराम एडवोकेट सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता साथ रहे। सर, आज ट्रैक्टर और हाथ एक साथ हैं, क्या गुल खिलाएगा पूरे बहरोड विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, ट्रैक्टर और हाथ, बिना हाथ के ट्रैक्टर नहीं चलता है, बिना ट्रैक्टर के हाथ भी नहीं रहता है। तो ये तो एक पूरा अब एक है, कांग्रेस पार्टी एकजुट है। आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होके, और हम बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी का, बलजीत जी का देते हैं। उनने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, एक बहुत ही मजबूत नेता और एक तरह से युवाओं की धड़कन के रूप में वो काम कर रहे हैं। और उनका बहुत कम समय के अंदर ही आज जो बहरोड के अंदर जनता को जो राहत मिली है वो सबसे बड़ी चीज़ है। और जिस तरह का राज यहाँ पूर्व में चल रहा था बहरोड के अंदर, जिस तरह की करप्शन के मैटर्स थे, जिस तरह का भ्रष्टाचार रहता था, जिस तरह की लूट मार चल रही थी, वो बलजीत जी ने खत्म करी है। उससे बहुत बड़ा एक जोश बहरोड की जनता के अंदर है। सर, आप पहली बार बहरोड आए हो, जिस तरह से स्वागत हुआ है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं आज पहला हमारा दौरा बहरोड का हुआ है और मैं एक तरह से गदगद हूँ और कितनी खुशी है मुझे कि आज बहरोड की जनता ने मुझे इतना बड़ा एक रिसेप्शन दिया, इतना बड़ा स्वागत किया, इतना प्रेम दिया, मान दिया, सम्मान दिया। मैं उसको हरदम याद रखूंगा और बहरोड के लिए, बहरोड के विकास के लिए मैं हरदम आगे रहूंगा। ये आपका जो हमें आपने देखा है कि हमारी जब सरकार थी, बड़ी बड़ी योजनाएं, जो ऐसी योजनाएं शायद बम्बई, कलकत्ता और तमिलनाडु की जो राजधानियां इनमें खुलती थी, वो हम जिले में लेके आए। हाई स्पीड ट्रेन, पानी जल की योजनाएं, हवाई अड्डा जैसी योजनाएं, युवाओं के लिए भर्ती दफ्तर, पैरामिलिट्री के, CRPF, BSF, ITBP, ये सारे खुले हैं। तो उससे अलवर का जो नाम है पूरे देश के अंदर हुआ है और बहुत विकास हुआ है। और अगले जो 5 साल रहे, जिसमें स्वर्गीय चांदना जी रहे, आपने खुद ने देखा, और बहरोड में ये पोस्टर लगे हुए थे कि बाबा जी दिखाओ और 10,000 रुपये पाओ। तो इस तरह का एक माहौल बन गया था, एक तरह से अलवर अनाथ हो गया था। और एक बार फिर अब जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी के साथ है और मेरे साथ भी है, और उस विश्वास को मैं पूरा करूंगा। सर, चंबल का पानी भरतपुर तक आ गया, आपकी प्रायोरिटी थी कि हम अलवर तक लाएंगे, क्या वो पानी बहरोड तक भी आएगा चंबल का? देखिए, बहरोड के लिए खास तौर से हमारा प्रयास रहेगा कि यमुना और चंबल दोनों का ही पानी का हमने स्कीम बनाई थी। अशोक गहलोत जी ने बजट घोषणा करी, बजट उसके लिए हो गया, DPR बन गई, काम उसका शुरू हो गया था और टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हो गया था। उसके बाद 5 साल में ने ये स्कीम रोकी है। जवाब बहरोड की जनता और अलवर की जनता को जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा कि क्यों प्यासा रखा पूरे अलवर को। देखिए, सीताराम जी साहब यहाँ बहुत ही एक लोकप्रिय नेता और एक चेयरमैन रहे हैं, जिनने बहरोड का विकास किया है। आज उनका कांग्रेस में आने से हम उनका स्वागत करते हैं और बहुत उनको मजबूती मिलती है हमें। सर, अलवर की पिच के ऊपर इमरान खान के बाउंसर को कांग्रेस किस तरह से झेलेगी? कहीं वो वोट कटवा तो नहीं बन पाएंगे? देखिए, जहाँ तक ये BSP का मामला है और ये चल रहा है, ये लगता यही है जिस तरह से पूरा चुनाव चल रहा है कि बाबा जी एक हाथी पर बैठ के आ गए
और क्योंकि हाथी एक बहुत ही महंगा जानवर है, पानी भी बहुत पीता है, चारा भी बहुत खाता है, तो ये शायद मेरे ख्याल से बाबा जी ही इनको चारा और पानी पिला सकते हैं और किसी की तो बात इसके अंदर है नहीं। देखिए, सीताराम जी भी भंवर साहब के साथ ही थे, कोई दूर नहीं थे, और मैं भी दिल से उनके साथ ही हूँ। और भंवर जितेंद्र सिंह जी अलवर ज़िले के विकास पुरुष कहलाते हैं, और मेरे ख्याल से देश आज़ाद हुआ जब से लेके आज तक इस अलवर ज़िले में भंवर साहब जैसा एमपी कभी मिला नहीं। केंद्रीय मंत्री बने, पूरे देश में अलवर की पहचान बनाई, अलवर के परचम को पूरे देश में लहराया। ये अलवर ज़िले की 36 बिरादरी के लिए गर्व की बात है, फ़ख्र की बात है। अलवर ज़िले की 36 बिरादरी ये महसूस करती है कि भंवर साहब को हरा के हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने अपना नुकसान कर लिया, गरीब किसान मजदूर जवान का नुकसान कर लिया। इसलिए अलवर ज़िले की 36 बिरादरी की जनता आज इस बात के लिए कमर कस चुकी है कि भंवर साहब को रिकॉर्ड वोटों से जिता करके लोकसभा में भेजेगी, और जिससे कि अलवर ज़िले का परचम देश में लहराएगा। यही आपको कहना चाहता हूँ। रही हमारे बहरोड की बात, चूँकि मैं यहाँ का विधायक हूँ, मैं यहाँ की जनता की तरफ से भंवर साहब को आश्वस्त करता हूँ कि बहरोड का जब परिणाम आएगा तो बहरोड के परिणाम को, रिजल्ट को देख करके भंवर साहब आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। देखिए, मैं तो पहले भी कांग्रेस में ही था और आज मैं तो कांग्रेस में ही हूँ। रहा सवाल मेरा कहीं थोड़ा जाने का, तो जो 2 BHK के जो फ्लैट होते हैं या 3 BHK के होते हैं, तो उनमें से मैं कहीं अगर अपनी बिल्डिंग के बाहर नहीं गया, लेकिन मैं 1 BHK से दूसरे BHK में, दूसरे फ्लैट उसमें कमरे में चला गया, मैं वहाँ था। लेकिन फिर भी मेरी आत्मा, क्योंकि भंवर साहब के मेरे ऊपर एहसान भी हैं, और 2013 में भंवर साहब ने मुझे टिकट दिया था और मैं इनका ऋण चुकाना भी चाहता हूँ। और स्वर्गीय युवरानी महेंद्र कुमारी जी मुझे अपने बेटे की तरह चाहती थी, और इस परिवार से फूल बाग से मेरा शुरू से रिश्ता है, और मैं इसको बखूबी निभाऊंगा और कांग्रेस के साथ में तन मन जी जान से साथ रहूँगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।